तो प्यारे बच्चों आप लोग का स्वागत है। आज इस नई वीडियो में प्यारे बच्चों आप लोग का स्वागत है। तो आज के प्यारे बच्चों इस वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027। जो भी बच्चे प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में फाइनल पेपर दीजिएगा यानी कि मैट्रिक परीक्षा का प्यारे बच्चों, तो उनके लिए प्यारे बच्चों ये साइंस यानी कि विज्ञान का प्यारे बच्चों फिजिक्स का विज्ञान का जो प्यारे बच्चों फिजिक्स का अध्याय 1 प्यारे बच्चों लिए हैं, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन प्यारे बच्चों। ठीक है, इससे हम लोग प्यारे बच्चों टॉप 30 ऐसे मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले प्यारे बच्चों जो कि आपकी परीक्षा में इस वीडियो से पहले जो आपको 100% गारंटी था कि इस चैप्टर से अगर प्रश्न पूछेगा तो इस वीडियो से पहले जो आगे नहीं पूछा जाएगा पहले। ठीक है, और ये 30 क्वेश्चन में ही आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे या 100% में गारंटी तो प्यारे बच्चों। और ये प्यारे बच्चों क्लास नहीं है, मक्खन क्लास होगा प्यारे बच्चों। हैशटैग मक्खन प्यारे बच्चों मकसद है प्यारे बच्चों, हैशटैग मक्खन क्लास प्यारे बच्चों 450 प्लस प्यारे बच्चों। बस देखिए 450 प्लस बोलने से नहीं, आपको मेहनत करने से होता है। मेहनत कौन करेगा प्यारे बच्चों? आप मेहनत कीजिएगा, हम आपको मेहनत कराने के लिए प्यारे बच्चों तैयार हैं। तो प्यारे बच्चों आज से हम आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो पेपर दीजिएगा 27 में प्यारे बच्चों फाइनल पेपर, तो उनके लिए हम लोग साइंस यानी विज्ञान के प्यारे बच्चों अध्याय नंबर 1 जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से जो भी क्वेश्चन आपको कराए हैं प्यारे बच्चों 30 ऐसे मोस्ट वीआई क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपकी परीक्षा में देखिएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। आप किसी कॉपी में लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, FSP2 10th क्लास में प्यारे बच्चों आपको इससे आगे बोला है सर ने, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। और प्यारे बच्चों लक्ष्य को पूरा करने में आप देखिए हम तो आपको डायरेक्शन देंगे, बस आपको मेहनत करनी है। मेहनत कैसे करना है, बस मेहनत का तरीका हम बताएंगे आपको, बस आपको मेहनत कर देना। डेली प्यारे बच्चों हम आपको साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, आपका जो जो सब्जेक्ट हो प्यारे बच्चों, ठीक है, संस्कृत हो, सभी का हम लोग, और मैथ हो प्यारे बच्चों, सभी का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले फोकस करेंगे। देखिए अगर आपको बोर्ड परीक्षा में अगर 450 प्लस करना है ना प्यारे बच्चों, तो आप ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कीजिए। क्यों? ऑब्जेक्टिव अगर आप सही कर लिए सब में सब प्यारे बच्चों, तो आपका कोई नहीं प्यारे बच्चों 450 प्लस रुक सके, आप कहीं भी लिख सकते हैं प्यारे। ठीक है, इसलिए हमने पहले तो आपको वही प्रश्न कराएंगे जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा, और 2027 में प्यारे बच्चों फाइनल पेपर में आप एक भी गलत करके नहीं आइएगा। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। इससे पहले प्यारे बच्चों अगर आप लोग न्यू चैनल से आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और कम से कम प्यारे बच्चों एक बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों के पास भी ये क्लास पहुँचे, मक्खन क्लास प्यारे बच्चों, कि जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर ये ऑब्जेक्टिव सीरीज को लेते हैं और परीक्षा में से बढ़िया से पढ़ के अगर मार देते हैं 100% उसका गारंटी हम देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, अगर आप लोग जिस भी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो फटाक कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, बताइए पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रकाश के कितने नियम हैं? सॉरी, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है प्यारे बच्चों? बताइए 1 2 3 4, बताइए प्यारे बच्चों प्रकाश के अपवर्त सॉरी परावर्तन के जो अगर नियम पूछे आपको प्रश्न प्यारे बच्चों, कितने नियम बताइए प्यारे बच्चों? वो 2 नियम है। ठीक है, क्वेश्चन 1 नंबर का आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये मक्खन क्लास है प्यारे बच्चों, हैशटैग मक्खन। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा हैशटैग मक्खन प्यारे बच्चों। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बताइए? 2 नियम। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? बताइए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। बताइए क्या है प्यारे बच्चों? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है बताइए प्यारे बच्चों, बताइए। तो प्यारे बच्चों प्रकाश की चाल अगर आप पूछे आपको निर्वात में, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों बताइए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है? बताइए दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है? समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं? इसमें पहले बच्चों आप 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, 5 स्टार लगा लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% आएगा 27 में। ठीक है, दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है? तो आप सबको कमेंट बॉक्स में जवाब आएगा प्यारे बच्चों, दंत चिकित्सक प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका सी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है प्यारे बच्चों? बताइए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? समतल,
उत्तल, अवतल या कोई नहीं? बताइए प्यारे बच्चों, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? प्यारे बच्चों बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो आप सबका जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों। दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों प्यारे बच्चों करते हैं? क्योंकि दाढ़ी छोटा छोटा रहता है, हम लोग को बड़ा प्रतिबिंब दिखना है, तो अवतल दर्पण का खासियत ही है बड़ा प्रतिबिंब का दिखाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला है कि सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? बताइए समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं? बताइए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों सर्च लाइट में भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, क्योंकि सब जगह से ये प्रकाश प्यारे बच्चों लाकर एक जगह एब्जॉर्व करती है। ठीक है, यानी कि एक जगह लाके लाती है, इसलिए सर्च लाइट में हम लोग करते हैं अवतल दर्पण का प्यारे बच्चों प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? बताइए शून्य, अनंत, 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर? बताइए। तो प्यारे बच्चों समतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए कितना होती है? बताइए प्यारे बच्चों। तो आप सबका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए प्यारे बच्चों, जवाब अनंत होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं बड़ा, वास्तविक एवं छोटा, आभासी एवं छोटा, आभासी एवं बड़ा? बताइए। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब प्यारे बच्चों कैसा होता है? बताइए। ये आपका 6 कारण होता है, उसमें आप कारण पढ़े होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, बताइए। तो आप सबका जवाब होना चाहिए प्यारे बच्चों, इसमें आभासी एवं छोटा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगला है कि परावर्तन के नियम के अनुसार बताइए क्या होता है? कौन आई बराबर कौन आर, कौन आई बड़ा होता है आर से, कौन आई छोटा होता है आर से, या आई बराबर जीरो होता है? बताइए, यानी कौन आई बराबर जीरो होता है? तो प्यारे बच्चों प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम ही कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि कौन आई बराबर प्यारे बच्चों कौन आर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों बताइए कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? प्यारे बच्चों बताइए अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, अनंत पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र के बाहर हो? प्यारे बच्चों अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? तो आप सबका कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों। कब बनता है बताइए? वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में अगर होगा तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों। कैसा बनता है बताइए? बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगर प्यारे बच्चों वस्तु अनंत पर हो तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा बताइए? फोकस पर बनते। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध है? हाँ पहले जो आप एक बात आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग जो भी कंडीशन अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में है, या अवतल लेंस या उत्तल लेंस में है, तो उन कंडीशन को पूरा फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा याद कर लिए। अगर वस्तु यहाँ पर आ तो कहाँ पे प्रतिबिंब बने, ये आप याद कीजिए। अगर आप लोग बोलिएगा कमेंट बॉक्स में पहले जो कि सर इस एक बार ये वीडियो लाइए, जो भी है इसका पहले जो लाइए पूरा दोनों का कंप्लीट करवा दीजिए, तो हम आपको करा देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा तो आप पूरा में इसको आपको ट्रिक से एकदम बता देंगे। ठीक है, और बिल्कुल आप नहीं भूल पाइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, बार बार बुलवाएंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा क्लास में ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध है? एफ बराबर आर, आर बराबर एफ बटे टू, एफ बराबर आर बटे टू, एफ बराबर 3 एफ। बताइए आर बराबर 3 एफ प्यारे बच्चों बताइए। तो प्यारे बच्चों फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध अपने क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। क्या होता है बताइए? फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो आप सबका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों बताइए? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र है? बताइए कौन सा इनमें से दर्पण सूत्र होगा प्यारे बच्चों बताइए? तो प्यारे बच्चों अपने क्लास में अच्छी तरह से पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। 1/एफ बराबर क्या होता है बताइए प्यारे बच्चों? 1/, बताइए v प्लस 1/u होता है। ठीक है, तो आप जिस ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है आप ऑप्शन को लगाइए। तो ऑप्शन प्यारे बच्चों बी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? ध्वनि तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, यांत्रिक तरंग, प्रासर्व्य तरंग? प्यारे बच्चों प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो आप सबका जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों, प्रकाश तरंग एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? बताइए जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी? बताइए। तो आप सबका कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों, मिट्टी का हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2, 1, 2, 3, 4। देखिए अपवर्तन के कितने नियम प्यारे बच्चों बताइए?
तो 2 नियम है, ठीक है। और आपकी परीक्षा में ये भर भर के प्रश्न पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है? परावर्तन से, अपवर्तन से, विवर्तन से, व्यतिकरण से, बताइए। तो प्यारे बच्चों स्नेल का नियम आप सब लोग क्लास में पढ़े होंगे प्यारे बच्चों। प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी उसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, अपवर्तन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश की चाल क्या होती है? बताइए। बढ़ती है, घटती है, या समान रहती है, या शून्य हो जाती है? पहले तो बताइए। किसी माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? पहले तो बताइए। देखिए अपवर्तनांक अगर बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, तो अपवर्तनांक अगर आप बढ़ाते हैं तो उसका बताइए क्या होता है? तो प्रकाश का चाल प्यारे बच्चों घट जाता है। क्या होता है बताइए? प्रकाश की चाल घट जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? बताइए। अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, समतल लेंस, या बेलनाकार लेंस? प्यारे बच्चों उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। आपके क्लास में पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस को क्या कहते हैं? बताइए। अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, उत्तल लेंस, कोई नहीं। प्यारे बच्चों अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों अपसारी लेंस भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बताइए। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए ये आपका चैप्टर नंबर, प्यारे बच्चों ये आपका हाई सवाल इस चैप्टर का नहीं, लेकिन लेंस का बात आता है प्यारे बच्चों, लेंस में हमने दिए क्वेश्चन इसको निकट दृष्टि दोष, यानी कि प्यारे बच्चों जिसको निकट दृष्टि दोष हो गया उसको किस लेंस का हम लोग उसमें उपयोग करते हैं? तो प्यारे बच्चों ये अवतल लेंस का हमने इसमें उपयोग करते हैं, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष का उपयोग प्यारे बच्चों अगर प्रयोग पूछे किस में, किस दर्पण का, किस लेंस का किया जाता है? तो प्यारे बच्चों उत्तल लेंस का किया जाता है, ठीक है। ये आपके चैप्टर का नहीं था प्रश्न, ठीक है, लेकिन लेंस से था तो हमने आपको डाल दिया था। अगला क्वेश्चन बताइए कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये आपका रिपीट प्रश्न आ गया, ठीक है। आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, उत्तल लेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, आभासी, उल्टा, बड़ा? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में अब इसका आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों समतल दर्पण में प्यारे बच्चों जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो आप सबका जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों, कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? बताइए। चाल में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन? देखिए प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है प्यारे बच्चों? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो चाल में परिवर्तन, ठीक है। ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बताइए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है प्रकाश विरल से सघन माध्यम में, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में, प्रकाश सीधी चले, या कोई नहीं? प्यारे बच्चों बताइए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्यारे बच्चों आवश्यक है, क्या आवश्यक है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए बच्चों प्रकाश क्या आवश्यक है? बताइए आप लोग। तो प्रकाश सघन से विरल में जाए, ठीक है, यानी कि सघन किसको बोलते हैं? जैसे कांच ये ले लीजिए, ये आपका हवा हुआ तो हवा विरल हो गया, कांच सघन हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा दर्पण वाहनों के पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए। समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या कोई नहीं? देखिए हम लोग वाहनों के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों? तो उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें से आग जलाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो समतल, उत्तल, देखिए इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें पहले देखिए सूर्य के प्रकाश की किरणों को आग जलाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी में अवतल होगा, ठीक है, मार लीजिएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कब बनता है? बताइए। फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर, या ध्रुव और फोकस के बीच, या अनंत पर? देखिए किसी वस्तु का सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कब बनता है? बताइए। तो प्यारे बच्चों कब बनता है? बताइए। ध्रुव और फोकस के जो बीच में रहेगा प्यारे बच्चों, उसे हम लोग सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपतन कोण किसके बीच का कोण है? बताइए। आपतित किरण और विलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब,
अपवर्तित किरण और अभिलंब या कोई नहीं। देखिए पहले बच्चों, आपतन कोण किसके बीच का कोण है? जब देखिएगा हमने मान के चलिए आपका घटना हो गया प्रकाश का परावर्तन का, जब कोई प्रकाश किसी सतह पे पड़ती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये लौटा, ये बीच में हम लोग लंब डाले तो लंब के बीच देखिए समझिएगा ये अभी का अभिलंब डला गया, ठीक है। तो अभिलंब और आपतित कोण अभिलंब के बीच का आपतन कोण हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताइए कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? पहले तो बताइए, फोकस दूरी का आधा, फोकस दूरी का 2 गुना, फोकस दूरी के बराबर या 3 गुना। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बच्चों क्या होता है बताइए? तो आप सब करना चाहिए फोकस दूरी का 2 गुना हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रकाश का अपवर्तन किस स्थिति में होता है? एक ही माध्यम में, दो माध्यम की सीमा में, निर्वात में, दर्पण में। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश की अपवर्तन की स्थिति दो माध्यमों की सीमा में होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। आप लोग कुछ कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कि अगला किस चैप्टर का प्यारे बच्चों इसी तरह ऑब्जेक्टिव आपको कराए। थैंक यू प्यारे बच्चों।